Good morning student, welcome to Hashtag Maths Adda. My name is Master Rakesh. Today is class 6th mathematics chapter 2 lines and angles part 5. There is a topic of angle. What do you understand by the angle? An angle is made up of two rays. Rays is what? Which has an initial point and one is endless point. Okay, so rays is like this. We made up of two rays. कितने रे से बनी है एंगल? दो रे से. So this is the ray 1, this is the ray 2. So this becomes the angle. Okay, so these are the two rays starting from a common initial point. This is the common initial point. Common initial point. This is common initial point. This is common initial point. Okay, so made up of two rays. So this is the ray 1 और this is the ray 2. Okay, so दो रे से बनकर के जिसका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो उसको एंगल बोलते हैं. मेड अप, सो एंगल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट. सो व्हाट आर टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स. सो ये दो रेज जो हैं, दीज आर द टू रेज. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज द रे 1 रे. ये टू रेज, इनको आर्म्स भी बोलते हैं और साइड्स भी बोलते हैं. आर्म्स और साइड्स, ये भी आर्म एंड साइड्स. ओके, ये आर्म 1 होगी, ये आर्म 2 होगी. किसी को भी आर्म 1 एंड आर्म 2 बोल दो. आर्म, ओके, आर्म 1 एंड आर्म 2. सो साइड्स, साइड 1 साइड 2. कॉमन इनिशियल पॉइंट को, जो ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल दिस? दिस इज नोन एज वर्टेक्स. सो एन एंगल हैज a vertex arm 1 arm 2 या side 1 side 2. So there are three things. An angle, so angle leads three division of the region on the angle, interior of the angle, exterior of the angle. So अगर हम बात करें, जो एंगल है ये तीन क्षेत्रों को दिखाता है. एक अंदर हो गया ये वाला, एक बाहर की तरफ हो गया, और ये ऑन द एंगल का मतलब या तो इस साइड पे होगा या तो इस साइड पे होगा. ओके, सपोज दैट वी पुट ए पॉइंट x हियर. सो दिस इज इंटीरियर पॉइंट. एंगल के अंदर है तो इंटीरियर. हमने ये बाहर, ये पूरे एंगल से बाहर यहाँ पे पुट किया y पॉइंट, तो दिस इज नोन एज, दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट. ओके, सो ऑन द एंगल हमने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया P, ये Q. सो ये ऑन द एंगल हो गया. ये R, सो P Q R R ऑन द एंगल. सो P Q R जो है ये ऑन द एंगल है. दीज आर ऑन द एंगल है ना, R वाला ऑन द एंगल बोलते हैं इसको. सो ऑन द एंगल का मतलब नहीं कि यहां पे नहीं, ऑन द एंगल मतलब आर्म्स पे होगा, साइड्स पे होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स. सो नाउ द साइज ऑफ द एंगल डिपेंड्स ऑन, द साइज ऑफ एंगल कैसे डिपेंड करता है, ये देखिए. ये क्या है, यहां पे क्या हो गया, ये रे 1 है. रे 1 आर्म 1 साइड 1. ओके, ये आर्म है. ओके, सो ये इनिशियल पोजीशन है रे की. क्या है? दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ रे. दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ रे. सो द मिनट इट गोज अप, द वाइडर इट गोज. ओके, और तो ये फाइनल रे, ये पहले यहां थी, ऐसे 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 जाकर के ये ऐसे एंगल बनाया, ये अब इसकी पोजीशन ये हो गई है ना. तो इतना ट्रेवल, द अमाउंट ऑफ ट्रेवलिंग इतना है इसका, अमाउंट ऑफ ट्रेवलिंग. सो इसमें अमाउंट ऑफ जो रोटेशंस है, फ्रॉम अमाउंट ऑफ रोटेशंस या अमाउंट ऑफ ट्रेवलिंग बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन. तो दिस इज अमाउंट ऑफ रोटेशंस, अमाउंट ऑफ रोटेशंस. तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशंस, इनिशियल पोजीशन ऑफ रे से अमाउंट ऑफ रोटेशंस ऐसे मूव हुआ. ओके, सो ये फर्स्ट रे था, ये सेकंड रे हो गया, ये सेकंड रे हो गया, इट बिकम सेकंड रे. ये इनिशियल रे था, इनिशियल पोजीशन ऑफ रे 1 है ना. सो ये सेकंड रे, ये फर्स्ट रे था, ये सेकंड रे हो गया. सो ये साइज ऑफ एंगल डिनोट करता है, जितना ज्यादा घूमेगा. फिर थोड़ी देर में भाई ये रे, ये इनिशियल रे थी, ये यहां से यहां चला गया, सो ये ऐसे आ गया. सो साइज और बड़ा हो गया, जितना उधर, ये थर्ड रे हो गई. ठीक है, दिस इज थर्ड रे. सो अमाउंट of rotation is more
the angle is wider and the size of angle is bigger. Okay, so suppose that if I'll tell you any example, okay, like this, okay, suppose that this is A, this is B, this is C, initial point O. So if I'll ask you angle AOC, angle BOC, which one is greater, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन C से लेके A तक गया, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा वो एंगल बड़ा होगा. सो AOC इज ग्रेटर देन BOC.